मिडिल ईस्ट में बीते कई महीनों से हालात खराब हैं, खासतौर पर गजा में चल रही जंग को लेकर। इस युद्ध को 2 साल होने वाले हैं और ये संघर्ष कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गजा में जल्द ही संघर्ष विराम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में युद्ध विराम को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गजा में समझौता कर लो, बंधकों को वापस ले आओ। ट्रंप द्वारा समझौते और बंधकों की रिहाई के लिए किया गया ये प्रयास अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के माध्यम से इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष में हाल ही में शामिल होने के बाद आया है। लेकिन यही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 27 और 29 जून को 2 बार कहा कि गजा में जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल ब्रोकरेज यानी मिस्र, कतर और अमेरिका के संयुक्त प्रयास जारी हैं और बातचीत में रियायतों का इशारा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम गजा पर काम कर रहे हैं और इसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि एक और ट्रंप का ये बयान देना कि वे इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल ने गजा में मानवीय त्रासदी को भयानक स्तर पर पहुंचा दिया है। लोग मारे जा रहे हैं और मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हाल ही में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनमें खाना लेने गए फिलिस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में मानवीय मदद केंद्रों के आसपास गोलीबारी और उपद्रव बढ़ गए हैं, जिसमें 28 जून तक खाने के लिए जाते हुए कम से कम 500 लोग मारे गए। हजारों लोग वितरण केंद्रों के आसपास अगली डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार करते हुए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां तक ले जाने वाले रास्तों पर गोलीबारी और हत्याओं की खबरें लगभग रोज आ रही हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. डॉक्टर्स ने कहा कि शुक्रवार को दक्षिणी गजा पट्टी में भोजन प्राप्त करने की कोशिश करते समय 6 लोग गोलियों से मारे गए। गजा के अधिकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मई के अंत से अब तक अमेरिका समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा संचालित राहत केंद्रों के पास या उन क्षेत्रों में जहां संयुक्त राष्ट्र के खाद्य ट्रक गुजरने वाले थे, कुल मिलाकर 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा पूरी गजा पट्टी में अब तक 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस सबसे इतर कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर हाल में युद्ध विराम चाहते हैं और इसके लिए नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा भी कर सकते हैं। देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या कुछ होता है। ईरान और इजराइल के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची। यहाँ तक कि युद्ध में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। इस युद्ध को रुकवाने में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ट्रंप के दखल देने के बाद ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ है। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ रहा है। तेल अवीव की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं और गाजा युद्ध के बीच लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। इजरायली बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि गाजा में युद्ध रोककर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करवाएं। तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बंधकों के रिश्तेदार कार्डबोर्ड तस्वीरें लेकर बंधकों की रिहाई करती दिखाई दिए। कार्डबोर्ड पर लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप किसी बंधक को पीछे ना छोड़े। एक बंधक के पिता ने कहा कि आपने जनवरी में एक बार मदद की थी, अब एक बार फिर अपना वादा निभाइए। गाजा में फंसे हमारे बेटे बेटियों को बचाइए। ये युद्ध अब रुकना चाहिए। बंधकों के परिजनों ने नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है ताकि युद्ध विराम हो सके और सभी बंधकों को रिहा किया जा सके। बता दें आपको, हमास ने इजराइल पर 12 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास के लड़ाकों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में कहर बरपा दिया। गाजा को इजरायली फौज ने खंडर में तब्दील कर दिया है। अब तक गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा की पूरी आबादी घर से बेघर हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल हमास पर हमले कर रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके, और दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के देश में उनका विरोध हो रहा है, जो नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नेतन्याहू पर कई बार सत्ता के लालच में युद्ध को जारी रखने के भी तमाम आरोप लगे हैं। फिलहाल अब देखना होगा जिस तरीके से इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी है और ट्रंप से गुहार लगाई है कि युद्ध पर विराम लगाइए, तो ऐसे में अब देखना होगा कि नेतन्याहू और ट्रंप में से लेकर कुछ बातचीत होती है या फिर नहीं। ईरान और इजराइल के बीच बेशक युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच दुश्मनी कम नहीं हुई। एक तरफ जहां दोनों ही देश युद्ध में मची तबाही के बाद उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ईरान में इस जंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत भी दिखाई। लेकिन ईरान में मुख्य लीडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे में कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिन्होंने इजरायली सेना, अमेरिकी सेना और नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप की भी नींद उड़ा दी है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने शनिवार को इजराइल के साथ साथ अपने युद्ध में मारे गए लोगों को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी। इसमें शीर्ष जनरलों, परमाणु वैज्ञानिकों और घातक इजरायली हमलों के पीड़ितों को सम्मानित किया गया। हालांकि ईरान के मारे गए कमांडरों के लिए अंतिम संस्कार जुलूस प्रतीक का युद्ध क्षेत्र बन गया था। लेकिन इस दौरान 2 लोग जिनके बारे में इजराइल ने दावा किया था कि वो इस हमले में मारे गए हैं। तेहरान के अंतिम संस्कार जुलूस में वो लोग जिंदा दिखाई दिए। जी हाँ, IRGC कुद्दस फोर्स कमांडर इस्माइल कानी इजरायली आक्रमण के शहीदों के अंतिम संस्कार में दिखाई दिए और वो इसमें शामिल हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की 13 जून की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इजरायली हमले के दौरान इस्माइल कानी की मौत हो गई थी, लेकिन अब वो जिंदा दिखाई दिए हैं, जिससे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक 13 जून को इजराइल द्वारा मृत घोषित किए गए अली शमखानी भी अंतिम संस्कार जुलूस में जिंदा दिखाई दिए। खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी इजरायली हमले में घायल होने के बाद 28 जून को फिर से दिखाई दिए हैं। ईरान ने अंतिम संस्कार के दौरान IRGC बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया, जिससे ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। वहीं हर क्षेत्र से लोगों की भीड़ उमड़ी और इजरायल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों में मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी भी शामिल थे, जो सशस्त्र बलों के दूसरे नंबर के कमांडर थे। परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची को उनकी पत्नी के साथ दफनाया गया।